कटनी में निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार की नई परिवहन नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए नियम उनके व्यवसाय के लिए नुकसानदायक है। बसों के रंग, संचालन व्यवस्था और किराया निर्धारण को लेकर सरकार की दखलंदाजी पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य से नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है, जिसके तहत निजी बसों का रंग निर्धारित करने, संचालन के नियम तय करने और किराया सरकार द्वारा निश्चित करने की बात कही जा रही है। इसी के विरोध में कटनी के बस ऑपरेटरों ने बैठक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि बसें उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन सरकार उनके संचालन से लेकर किराया तक हर चीज तय करना चाहती है, जो कि पूरी तरह गलत है। सरकार हमारी बस का रंग तय करेगी, हमारी बस हमसे चलवाएगी और किराया भी वही निर्धारित करेगी। अगर सरकार को बसें ही चलानी है तो अपनी बसें चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी निजी बसों पर इस तरह का नियंत्रण सही नहीं है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि पहले से ही डीजल के बढ़ते दाम, टैक्स और मेंटेनेंस के खर्च से वे परेशान हैं। ऐसे में नए नियम लागू होने से उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाएगी। ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। 2 मार्च से, और ये हमको कुल मिलाकर के अनुबंध नहीं करना है सरकार से, क्योंकि देखिए हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। बस का व्यवसाय लॉकडाउन के बाद से टोटली खत्म, और टैक्स हमारा, हमारी बीमा हमारा और हमारा ही व्यापार उनसे छीन करके सरकार इस विरोध पे आज यहाँ पत्रकार वार्ता रखी गई है और ये सूचना देने के लिए रखी गई है कि आगामी 2 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश में बसों की हड़ताल रखी जाएगी अगर हमारी मांगें। क्या वजह हो सकती है कि सिर्फ रेलवे है ना प्राइवेट में ला रहा है, लेकिन आपके बस को शासकीय से अनुबंधित किया जा रहा है? क्या वजह हो सकती है शासन का? क्या लग रहा है आपको? नहीं पता भैया, देखिए मुझे का तो नहीं पता। अगर शासन को गाड़ियाँ चलानी ही है मध्य प्रदेश में तो सरकार उनकी है, वो चाहे तो अपनी गाड़ियाँ खुद चला सकते हैं। इसमें किसी भी बस वाले प्राइवेट बस वालों को सीखने का क्या मतलब? 2 मार्च ही क्यों चुना हड़ताल को लेकर? जी 2 मार्च ही क्यों चुना आपने हड़ताल को लेकर? 22 तारीख जी 7 दिन का अल्टीमेटम हम लोगों ने सागर में भी हमारी बैठक। मान लीजिए अल्टीमेटम के बाद सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। हम लोगों की 22 फरवरी को जो है सागर में बैठक हुई समस्त बस ऑनर एसोसिएशन, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो शासन ने ये दमनकारी नीति बनाई जा रही है 24 दिसंबर को जिसका उन्होंने प्रकाशन किया और 29 जनवरी से जो प्रभावशील में लाए हैं संशोधन करते हुए, जिसे वह 1 अप्रैल से लागू करने वाले हैं, जिसमें जो है बसों को अनुबंधन करने का जो है उन्हें अनुबंधित करके और फिर संचालन किया जाएगा गवर्नमेंट। उसमें यदि गवर्नमेंट चाहती है तो अपनी बसें स्वयं की लाए और जिन रूटों पे पहले चला करती थी या कि उन रूटों पे जो फ्रिक्वेंसी निकल रही हो, पहले तो रोड को कंप्यूटराइज किया जाए, समान अंतर पे गाड़ियों को डाला जाए ताकि रिस्क न रहे किसी प्रकार की। उसके बाद यदि वो चाहते हैं तो अपनी स्वयं की बसें चलाएं। कह सकते हैं सरकार की जो नीति है जी उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, उस चीज़ का हम लोग ये विरोध कर रहे हैं कि यदि शासन चलाना ही चाहती है राज्य परिवहन, चूँकि अभी तक पुरानी राज्य परिवहन बंद नहीं हुई, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट से उनके ऊपर कोई ना कोई दबाव आया है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। इसके कारण वो जो है हम लोग के ऊपर में नीति जबरदस्ती लाद रही है। सरकार की इस नीति से जनता का क्या फायदा घाटा जनता होगा? का कुछ भी फायदा नहीं है। सरकार बोल रही है कि सस्ते किराए में वाहन चलेगी, लेकिन आज जो किराया है 1 रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम लोग को मिलता है साधारण मार्ग के लिए, और जब शासन हम लोगों से 2 रुपये या 3 रुपये अतिरिक्त लेगा तो वो हम लोग कैसे वहन करेंगे? उसके लिए तो यात्री पर भी हो जाएगा ना, तो वो तो कहीं से नहीं हो रहा है कि मतलब कम किराए में सुविधा मिले। और यदि शासन चाहती है तो फ्रिक्वेंसी सेट करे, जिन मार्गों पर वाहन नहीं है उन मार्गों पे अपनी सुगम सस्ती सेवा का संचालन करवाए। प्राइवेट जो बस वाले हैं इनको क्यों छेड़ा जा रहा है? ये तो ऑलरेडी 20-22 साल से बढ़िया बेहतर से बेहतर सुविधा दे रहे हैं। क्या नाम? जब शासकीय वाहन चलती थी तब ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आज आप लोग खुद देख रहे होंगे कितनी अच्छी सेवा मिल रही है। क्या नाम है आपका? मनोज चौरसिया। अब देखना होगा कि बस ऑपरेटरों के इस विरोध के बाद सरकार क्या रुख अपनाती है। क्या नई नीति में संशोधन होगा या फिर टकराव की स्थिति बनेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।